पूजा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। ओ देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ, महारणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा जो वर्णन कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम यज्ञशाला में स्वयंवर शाला में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर राजा थे, जितने भी वहाँ पर नृप थे, उनकी जैसी जिसकी भावना थी प्रभु उसको वैसे ही दिखे। और वास्तव में होता भी यही है कि हम इस जगत को जैसे हमारे अंदर सत रज और तम गुण होते हैं, हमको यह जगत, यह पृथ्वी, यह दुनिया उसी प्रकार की दिखाई देती है। लोग हमें उसी प्रकार के दिखाई देते। जो सद्गुणी होता है उसको सद्गुणी लोग दिखते हैं, जो रजोगुणी होता है उसे रुपए पैसों से ही मतलब होता है, जो तमोगुणी होता है वो दूसरों को परेशान करने में ही खुश होता है। तो यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो महायोद्धा थे उन्होंने ऐसा देखा कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी वीर रस धारण करके कोई पुरुष अवतरित हुआ हो। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। और जो कुटिल भेष में जो कुटिल नृप थे, जिनकी बुद्धि कुटिल थी, कुटिल बुद्धि वाले लोगों को भगवान ऐसे दिखे कि जैसे कि कोई बड़ी भयानक मूर्ति हो। हो रहे असुर छल क्षोनिप भेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दोहु भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भावार्थ, छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण, रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा रामचरितमानस के अगली चौपाई में लिखते हैं, रहे असुर छल क्षोनिप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो वहाँ पर राक्षस थे
वे वहाँ पर अपने भेष को छुपा करके राजाओं के भेष में वहाँ पर बैठे हुए थे। वैदेही को पाने की इच्छा से उन्होंने पर्व को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। आप देखते हैं कि अगर किसी के मन में कभी चोर होता है और वो कभी किसी सच्चे आदमी के सामने पड़ जाता है, तो वह उसको बिल्कुल ऐसे दिखता है कि जैसे काल के समान। या उसे लगता है कि यह उसकी चोरी को पकड़ लेगा। उसके अंदर छुपे हुए चोर को बहुत डर लगने लगता है सच्चे व्यक्ति को देख कर के। और आगे कहते हैं, पुरवासिन देखे दो भाई, जो नगरवासिन हैं, जो मिथिलेय नगर के जो निवासी हैं, वे दोनों भाइयों को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ये कोई अपने में से हों। और नरभूषण लोचन सुखदाई, वे मनुष्यों के भूषण, मनुष्यों में सबसे मर्यादित पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष के रूप में उनको देखा। और नेत्रों को सुख देने वाले हैं। जैसे कोई अपने आप देखते हैं कि जो आपके अपने होते हैं, जो आपके निकटवर्ती होते हैं, जो आपके परिवारजन होते हैं, वे आपको अच्छे लगते हैं, वे आपको भाते हैं, उनकी किसी बात का आप बुरा नहीं मानते हैं, वे आपको अपने से लगते हैं और अन्य लोगों को आप बेगाना समझते हैं। तो इस प्रकार सारे जग को पर्वमय देखना चाहिए कि भगवान सिया राममय सब जग जानी, दो कर जोड़ जुरग सम्मानी कहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से रामायण की छोटी-छोटी बातों से आपको अपने गूढ़ रहस्य देखने का मतलब आप समझ आता है। जैसे कि आप जो भी इंसान शीशे के सामने आ जाता है तो उसको अपना स्वरूप दिखता है। अगर वो काला है तो उसको काला दिखता है, अगर वो गोरा है तो गोरा, खूबसूरत है तो खूबसूरत, और बदसूरत है तो उसको बदसूरत दिखाई देता है। उसको अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब आप जगत में जाते हैं तो जैसे आपकी बुद्धि होती है वैसे आपको यह संसार भी दिखाई देता है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और मैं आपका वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूँ कि आपने रामायण की जो ये सीरीज़ एक छोटी-सी हमने शुरुआत की है, जहाँ पर हम रामायण के चौपायों के माध्यम से यूट्यूब उत्तराखंड हिलांशी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू होते हैं। और आप और हम इन चौपाइयों का जो भावार्थ है, जो इनका अर्थ है, तुलसी बाबा ने जो लिखा था, वो जब मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा तो मेरे मन में ये विचार जागा कि हम क्यों ना एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने सनातन संस्कृति को अपने भाइयों तक पहुँचाएँ। क्योंकि बहुत से लोग, आप लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, आपको समय नहीं मिलता, आपको एक बड़े कारोबारी, आपको समय नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर भी आप यूट्यूब चैनल को अगर खोल के देख लेते हैं, तो उसके माध्यम से आपको यह रामचरितमानस के तुलसी बाबा के लिखे हुए चौपाइयों के गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं और आप अपने जीवन के भावार्थ को समझने लगते हैं। जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार मर्यादित जीवन होता है, ये आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह मेरी एक छोटी-सी कोशिश है। आप सब मित्रों ने इसको सराहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही कल हम रहें न रहें कहते हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और जग में रह जाएँगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपना गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा। तो एक दिन ये माटी के मोल बिकने वाला, यह माटी का शरीर माटी में ही अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले हम कुछ ऐसी धरोहर, ऐसी यादगार बना लें जिससे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यादें भी जुड़ी रहें और हमारा सनातन धर्म भी अमरता की तरफ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।